संजय लीला भंसाली एक अच्छा डायरेक्टर है। इट्स वेरी लॉन्ग नेम, मेरा आधा वीडियो सी उसका नाम लेने में गुजर जाता है, इसलिए आई कॉल हिम SLB। एक अच्छा डायरेक्टर है, लेकिन उससे दो बहुत एक्सट्रीम गलतियां की हैं अपने पूरे करियर में। एक से गलती की थी पद्मावत बना के। पद्मावत इन सेल्फ मे बी अ गुड मूवी, लेकिन मैंने वॉकआउट कर दिया था उस मूवी में से। और उस वक्त किया था जब उन्होंने क्या नाम है उसका, रणवीर सिंह ने परों वाला वो कोट पहन के, आप इमेजिन करें डेजर्ट में वो है, ठीक है, राजस्थान के डेजर्ट में जहाँ 50 ग्राड होता है, परों वाला कोट पहन के वो कच्चा गोश्त खा रहा था। तो संजय लीला भंसाली को या हिस्ट्री नहीं पता, या संजय लीला भंसाली जो है, या अल्लाह इसका नाम इतना लंबा है, SLB जो है वो या तो पता नहीं, वो शायद क्रोध में या मुसलमानों के दुख में वो इतना ज्यादा हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अगर वो ना होता तो आज आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो है सारा वो ना होता, और आपका जो सारा ये प्राइस कंट्रोल करने का जो सिस्टम है ये ना होता। ये सब सिस्टम देन लेन का, फाइनेंशियल करना, फाइनेंस, आर्म्ड को पैसे देने, ये सारा कुछ जो है सेटअप अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बहुत लर्नेड आदमी था, और हो सकता है कि ये बात सही हो कि उसको वो औरत पसंद आ गई थी, क्या नाम था उसका, और वो गया था। और इतना पार्ट हो सकता है सही हो, हिस्ट्री में है, क्योंकि इट्स अ मिथ। ये वो उस किस्म की स्टोरीज हैं जिनका आज तक कोई हार्ड एंड फास्ट पता नहीं चल सका था, हुआ था या नहीं हुआ था, कि सिर्फ स्टोरियों में था। बट अगर हुआ भी हो तो राजा महाराजों की भी बड़ी बड़ी रानी हुआ करती थी, तो ऐसी कौन सी बात है, वो बात नहीं है। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि कितनी ज्यादा स्टूपिडिटी है कि आप किसी इंसान को ऐसा दिखाएं जैसा वो नहीं है, एंड ही इज नॉट देयर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, है ना। बुरी बात है ना कि आप किसी की बैक बाइटिंग करें, तो ये इनको नहीं SLB को करना चाहिए था। लेकिन वो मेरे ख्याल में मुसलमानों, उन्होंने पहले भी जो वो दूसरी मूवी उन्होंने बनाई थी जिसमें ये दीवानी मस्तानी बनी हुई है, तो वो उसमें भी मस्तानी का महल आज भी है, वो दरवाजा आज भी है। या तो वो दरवाजा तोड़वा दें ताकि अगली जनरेशन को पता ना चले। उसका ड्रेस भी वहां पे पड़ा हुआ है मस्तानी का। और उसकी जो बीवी थी काशी, वहां तक इसलिए बर्दाश्त हो गया था क्योंकि काशी थी, शी वॉज अ गुड पर्सन, और उसने, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कोई औरत पसंद नहीं करती कि उसका मियाँ दूसरी शादी करे, बट ठीक है, उसने भी एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट बेचारी ने किया जैसे भी किया। एंड उसका बच्चा जो था वो मर गया था, तो अब बड़ा राणा जो था, पता नहीं क्या उसका नाम था, वो तो था जो दूसरा जो इसकी उम्र का था, मस्तानी के बेटे की उम्र का था, वो बच्चा उसका मर गया था। और जब मस्तानी भी, ये दोनों इकट्ठे मरे थे, राव और मस्तानी दोनों इकट्ठे मरे थे, तो उसके मरने के बाद उसने उसका बच्चा पाला था और बाद में वो नाना साहब बना था। तो ये हिस्ट्री है। आप दरबार से सर टकरा के अपने आप को मार लें, खून निकाल लें, मर जाएं, जो मर्जी करें, आप हिस्ट्री चेंज नहीं कर सकते। संजय लीला भंसाली ने बहुत कोशिश की चेंज करने की, लेकिन हिस्ट्री इज हिस्ट्री। अब हमारे लोगों ने बानिए PTI को, बेचारे को 1 साल से ऊपर से 1 साल हो गया तकरीबन उसको रखा हुआ है, तो लेकिन लोगों के दिलों से उसकी मोहब्बत नहीं निकाल सके ना। जो बात, देखिए, जो बात है वो है, उसको तस्लीम कर लेना ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उल्टी सीधी हरकतें करना। तो ये जिन्होंने हरकतें की हैं, ये अच्छा, ये हीरा मंडी पे बात मुझे दूसरी करनी थी इनकी। और हीरा मंडी का ये कि वो आजकल आजकल तो जहाँ खोल लो वहाँ हीरा मंडी, अच्छी खासी औरतें तो वाइफा बनी हुई है। और उसके अलावा फिर ये कि ये हेट कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे नहीं पता हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम है, औरतों के नहीं मर्दों के बहुत ज्यादा कमेंट है कि जो हीरा मंडी का वो जो सुमन समथिंग करके बंदा है, मुझे उस बेचारे का नाम नहीं पता आ रहा याद, आई एम सॉरी, मैं देख के आपको बता दूंगी, मैं नहीं जानती उसको, मैंने पहली दफा इसी हीरा मंडी में ही उसको देखा है। तो वो बड़ा, उसने एयरपोर्ट पे खड़े होके, ये जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं इनमें ज्यादा पानी पड़ जाते हैं, उछकने शुरू हो जाते, तो वो उसने ना कि ये मुसलमान फलाने और फलाने और लाहौर फलाने, भाई तो फिर तुम क्यों मुसलमानों पे और लाहौर पे बना रहे हो? तुम्हारे लखनऊ में भी तो है हीरा मंडी, वहां बना लो ना। नहीं, इंटरेस्टिंग लाहौर की है ना, इसलिए इंटरेस्टिंग भी है, बातें भी करनी है, वो भी। व्हाट इज द मेंटेलिटी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो मतलब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इंसान को थोड़ी ह्यूमन डिसेंसी दिखानी चाहिए, शायद वो। अच्छा चलिए छोड़िए, मनीषा कोइराला से शुरू करते हैं, बिकॉज आई लव हर, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, और बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस है। बहुत उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं, उसके अलावा कैंसर पेशेंट है, सर्वाइवर है। शायद इस वजह से जब आप इतनी ज्यादा तकलीफ से गुजरते हैं ना, तो आपके अंदर जो है ना
कोर आपकी वो हार्ड हो जाती है। तो इसको जो ये रोल दिया गया था ये भी हार्ड कोर रोल था, और इसने बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से इसने ये निभाया है कि मैं उसकी सबसे बड़ी फैन हूँ और मुझे ही उससे नफरत हो गई। तो आप इमेजिन करें कि कितना अच्छा उसने वो रोल, ब्यूटीफुली डन। मनीषा कुमार, हैट्स ऑफ टू मनीषा कोइराला। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा का रोल है, तो वो जो रोल है बहुत कंट्रोवर्शियल रोल है, और कंट्रोवर्शियल के साथ साथ बहुत डिफिकल्ट रोल था, जो सोनाक्षी ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। पहले अपनी माँ का और फिर उसके बाद डिफरेंस दिखाया है उन्होंने, और उसके अंदर भी वो जो हार्ट, जब आप एक एज ए चाइल्ड जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आपके अंदर जो टूट जाता है उसको आप फिर कभी भी दोबारा ठीक नहीं कर सकते, जितनी मर्जी आप उस पर एल्फी लगवा लें वो ठीक नहीं होता, वो टूटा ही रहता है, वो दूसरों को भी तोड़ता है। ये साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है जो सोनाक्षी ने बड़े अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है। अदिति राव हैदरी, टोटली इन लव विद दिस वुमन। उसने, शी वॉज द बैकबोन ऑफ हीरा मंडी वाकई में, और उसका जो रोल है वो इतना, इट वॉज, हाउ शुड आई डिस्क्राइब इट, इट इज अ रोल ऑफ अ सॉफ्ट पर्सन with a hard consequences और hard क्या कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। इतनी वो पावरफुल उसने रोल किया है, लेकिन ऊपर से वो इतनी सॉफ्ट है। वो जैसे उसको अपनी बहन को कहती है ना कि देखने में पान और चुबाने में मिर्ची, तो वो एक्चुअली वो वाला रोल उसका था। तो बहुत ही खूबसूरत रोल था। संजीदा शेख, मैंने उसके टीवी के ड्रामे तो नहीं देखे हुए, लेकिन ये हीरा मंडी देख के मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ, बिकॉज उसका रोल इतना, उसका भी रोल बहुत डिफिकल्ट था। शी इज टोन बिटवीन, जो कह सकते हैं आप, अपनी बहन की बीइंग फेथफुल टू हर सिस्टर, एंड उसको ये भी पता है कि मेरी बहन ने मेरी बड़ी बहन को मारा था, तो वो हेट्रेट भी उसके बीच में है, और उसका कोई और है भी नहीं, तो उसको इसी के पास ही रहना है, तो मजबूरी भी है उसकी। तो वो सारा एस्पेक्ट उसने उस रोल में कन्वे किया है, एंड ब्यूटिफुली डन। कमाल की उसने एक्टिंग की है। और एक जो सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये शर्मीन साइगल साहब जो है, इनकी की है। अजीब ही करेक्टर है, अजीब ही पीस है। आई मीन ठीक है, नेपो बच्चों से आप यही एक्सपेक्ट करते हैं, जितने आप देख लें ये आ रहे हैं नेपो के बच्चे, किसी को एक्टिंग करनी नहीं आती, तो ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इस खातून को एक्टिंग करनी आती हो। शायद मैं इसको माफ भी कर देती कि भाई ठीक है, नेपो किड है, नहीं आती एक्टिंग करनी, मामे के चक्कर में आ गई, मामे ने कुछ बहन से वादा किया होगा तो उसने ले, ये भी माफ कर देती कि इतनी ज्यादा बोटॉक्स लगी हुई है उसके कि उसका मुंह ही नहीं खुलता, ऐसे करके बोलती है, तो आवाज उसकी मर्दों वाली है, चलो सब माफ कर देते उसको। लेकिन उसका एटीट्यूड, आई मीन हाउ डेयर यू कॉल संजीदा एन आउटसाइडर, हाउ डेयर यू, तुम हो क्या, तुम चीज क्या हो, 2 मिनट तुम्हारा रोल है, वो भी तो बिजौली टी टपटा ऐसे करके वो बोलती है। आई एम सॉरी, दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ऐसे गलत बात है, बट आई एम सो सिक ऑफ ऑल दिस ड्रामा। भाई आपको नहीं आती एक्टिंग करनी, आपसे नहीं हुई एक्टिंग करनी, आप जाइए, आपको तो रोल मिल ही जाएंगे क्योंकि आपका मामा SLB है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन दूसरों को इंसल्ट करना, ये जो चीज है, ये इन लोगों को, ये उन लोगों को सीखनी चाहिए जो मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे हैं ना, लाहौर के पीछे पड़े हुए ना। इनको चाहिए लखनऊ में जाके अपनी तवाइफों के सामने घरों के खड़े होके ना, उनको ये कीजिए, कुछ मान लीजिए, पता नहीं क्या कर लीजिए, फलाना कर लीजिए, एक्टिंग छोड़ दीजिए, खामखा में दिमाग खराब मत कीजिए। फरदीन शाह ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत अरसे बाद से कम बैक हुए, इज ब्यूटीफुल एक्टर, और बहुत वजन उसने लूज किया है, लेकिन कैरेक्टर लूज नहीं किया, बहुत अच्छा कैरेक्टर उसने किया है। अच्छा, ये आ रहा है शेखर सुमन है इसका नाम, पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट हिम। मुझे ऐसे भी इसका दिमाग खराब हुआ। जेसन शाह जो है वो फॉरेन एक्टर, उसके मैंने इंटरव्यू सुने, वेरी डिसेंट पर्सन, हालांकि उसका रोल बड़ा ही डिसेंट था, बट वेरी वेल डन, और बड़ा अच्छा उसने किया। फरीदा जलाल, बीइंग फरीदा जलाल, ऑब्वियसली उसका रोल वाज टॉप्स, ब्यूटीफुल। उसने उस एरा की दादियों नानियों को, क्योंकि उस जमाने में ट्रेडिशन भी थी, मॉडर्नाइजेशन भी थी, और एवरीबडी वांटेड टू बी मॉडर्न बट एवरीबडी वाज क्लिंगिंग टू द ट्रेडिशंस, तो उसने उन दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से किया है। और मूवी, द सीरीज इटसेल्फ इट्स नॉट बैड, बहुत ज्यादा नेकेड है, कहीं जगह पे बहुत ज्यादा वायलेंट है, बट चलिए, ऑल इन ऑल इट्स नॉट बैड। ऑल इन ऑल सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की, एक्सेप्ट वन पर्सन। वो ना होती
तो ये बहुत ज्यादा खूबसूरत होती। अब ये लाहौर की हीरा मंडी है, या ये लखनऊ की हीरा मंडी है, या ये जहाँ की भी हीरा मंडी है, थिंग इज कि तवाइफ डू एग्जिस्ट। यस, तवाइफें थी, तवाइफें हैं, पता नहीं शायद रहेंगी भी। हर उसमें चेंज हो। उस जमाने की तवाइफ जो थी वो इट वाज नॉट अबाउट सेक्स, इट वाज अबाउट तहजीब एंड यू नो, क्योंकि एरा और था। बाद में इंग्लिश लोगों के आने के बाद जो है वो उन्होंने इसको सेक्स में कर दिया। और मैं बहुत सारे जाते जाते मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जी इट वाज लाइक हिलेरियस, लेकिन मतलब आप देखिए सोच कहाँ तक पहुंच गई कि जो जोधा बाई जो थी वो अकबर के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, उनकी कोई गुलाम थी, उसकी शादी कर दी थी अकबर के साथ, और उसने मरियम जवानी, और वो था ही नहीं। अब फिर उसी कमेंट में नीचे लिखा, पहले लिखा है कि जोधा भाई ने उसकी किसी मतलब कोई गुलाम थी जिसके साथ अकबर की शादी कर दी, और नीचे लिखा कि जोधा बाई नहीं, उसका मरियम जमानी नाम नहीं था, वो तो जोधा बाई थी नहीं। तो मतलब गेट अ ग्रिप ऑफ योरसेल्फ, कौन थी आप? जितनी मर्जी आप फिर ये भी कहेंगे कि मुसलमानों ने आप पे हुकूमत ही नहीं की, आप फिर ये भी कहेंगे कि ब्रिटिशर्स ने भी आप पे हुकूमत नहीं की, इंडिया हमेशा से आजाद था। मतलब गेट अ ग्रिप ऑन योरसेल्फ गाइस, थोड़ा सा हिस्ट्री इज हिस्ट्री, यू कैन चेंज दैट। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका थोड़ा सा इतना कैलिबर हो कि आपकी हिस्ट्री खराब ना हो और आज से 200 साल बाद आने वाले लोग ये ना कहें कि हमारे एंसेस्टर्स कितने स्टूपिड थे। टिल देन, जय परदेसी, मेरे